Good morning, my dear students. Welcome to the class. Today we are going to discuss the preamble of our constitution. As we already discussed about the preamble of United States of America as well as the preamble of South Africa. So today I am just going to read the preamble of India. Listen carefully. It is written over here, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. So, when you read this preamble, you will find certain terms, right? So I am just reading one by one, right? देखो यहाँ पर. In this whole preamble, there are four categories, four types of terms are there, right? देखो यहाँ सबसे पहला जो है, we the people of India. It is signifying the source of the power of Indian Constitution, right? Let me explain you. Who is telling all these things? We the people of India. ये जो पूरी बातें कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? हम लोग, we the people of India. हम चाहते हैं कि इंडिया ऐसा बने, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, ठीक है, इंडिया कैसा बने? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. अब पहले हम ये चार टर्म के बारे में देखेंगे. व्हाट आर दीज टर्म्स? ठीक है. सो रिमेंबर वंस अगेन, हु इज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट? द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है. हम लोग क्या कर रहे हैं? इंडिया को क्या बना रहे हैं? सॉवरेन बना रहे हैं, सोशलिस्ट बना रहे हैं, सेक्युलर बना रहे हैं और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना रहे हैं. ओके. सॉवरेन का मतलब होता है, यहां पर है देखो, पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स, राइट? नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो after independence, India became a sovereign country. Means इंडिया की कोई भी डिसीजंस, चाहे वो कंट्री में एजुकेशन से हो रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड हो, या फिर किसी तरह का स्टेट का बाउंड्री चेंज करना हो, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर, कि हमें किससे दोस्ती रखनी है, ठीक है, अमेरिका से दोस्ती करनी है या नहीं करनी है, ठीक है, रसिया से दोस्ती करनी है कि नहीं करनी है, ये सारे डिसीजंस कौन लेगा? द पीपल ऑफ इंडिया. द पीपल ऑफ इंडिया मतलब जो इंडिया में लोग रह रहे हैं, राइट और नॉट, उनके बदले दोज रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. तो आज की डेट में डिसीजन कौन लेता है हमारे कंट्री में? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल. हमने जिसको चुन के भेजा है वो लोग डिसीजन लेते हैं, राइट? सो सोवरेन का मतलब क्या हुआ? द पीपल हैव सुप्रीम राइट टू टेक डिसीजंस इंटरनली और एक्सटर्नली. ओके. नेक्स्ट है हमारा सोशलिस्ट. सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जो संपत्ति है, जो वेल्थ है, राइट, दैट इज जनरेटेड बाय सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी. हमारे सोसाइटी में जो भी इनकम हो रहा है उसको हम क्या करें? सोसाइटी में इक्वली डिवाइड करें, सभी लोग को बराबर मिले, राइट? और गवर्नमेंट क्या करे? जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, राइट, इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उसको अच्छे से रेगुलेट करे. रेगुलेट करके क्या करे? लोगों के बीच जो इनइक्वालिटीज है, सोशियो इकोनॉमिक, मतलब सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज हैं, जैसे कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, है ना,
तो उनके बीच ये जो इनइक्वालिटीज है इसको रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है सेक्युलर, राइट। सेक्युलर टर्म का मतलब होता है, सिंपल सा, आपको पता है, क्लास 8 में भी आपने पढ़ा है कि कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, राइट। कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन एंड देयर इज नो एनी ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द कंट्री, राइट। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस विथ इक्वल रिस्पेक्ट। तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, पहला, हर एक लोगों को फ्रीडम मिलना चाहिए रिलीजन प्रैक्टिस करने का। सेकेंड, गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, राइट। एंड थर्ड, गवर्नमेंट जो है सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करती है, राइट। ओके, देन नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक? all of you know that all the people enjoy equal political right, all the people have voting right. This is democratic country, right? All the rulers are elected by the people. This is democratic country, right? And the government accountable to the people. That means government have to answer to the people that why they are taking this type of decision, है ना? So democratic का मतलब क्या हुआ? सबसे पहला कि सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट मिलने चाहिए, सभी लोगों को वोटिंग राइट है, सभी लोग कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन। सेकेंड मतलब क्या हुआ कि जो रूलर्स होते हैं उसको कौन चुनता है? पीपल। थर्ड, जो गवर्नमेंट बनती है वो गवर्नमेंट क्या करती है? द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। इट मीन्स दैट गवर्नमेंट गिव्स आंसर टू द पीपल। इफ गवर्नमेंट इज टेकिंग एनी डिसीजन, गवर्नमेंट गिव्स आंसर टू द पीपल, राइट। एंड गवर्नमेंट is run according to the wish of people. लोग जैसा चाहते हैं गवर्नमेंट वैसा ही चलती है, right? So this is the meaning of democratic. Next is our republic. रिपब्लिक का मतलब होता है सिंपल सा कि द हेड ऑफ द कंट्री, राइट, द हेड ऑफ द स्टेट, जो हमारा कंट्री का हेड है, इज एन इलेक्टेड पर्सन, एक इलेक्टेड पर्सन है, राइट और नॉट? देखो आज जो प्रेसिडेंट है हमारे, ठीक है, उसका क्या पोजीशन क्या है, उसको लोग चुनते हैं, राइट और नॉट? ठीक है। एंड इट इज नॉट हेरिडेटरी। हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि जो आज प्राइम प्रेसिडेंट है उसका बेटा का ग्रेड में प्रेसिडेंट बनेगा, नहीं। द पीपल चूज, राइट, एट एन रेगुलर इंटरवल। दैट मीन्स हर एक 5 साल में हम क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को चुनते हैं, है ना? सो ये इलेक्टेड पोस्ट है। ये तो हो गया, दिस इज द नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कंट्री का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा? सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा एंड रिपब्लिक होगा, राइट। अब जो हम बात करेंगे, अब बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। सो रीड फ्रॉम हियर, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये जो 4 टर्म है, these 4 terms are objective of our constitution. So पहले देखते हैं जस्टिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है? एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, मतलब हर एक सिटीजन को ये सिक्योर किया जाएगा, क्या क्या? जस्टिस, हर एक सिटीजन को दिया जाएगा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, राइट। तो देखते हैं पहले जस्टिस का मतलब क्या होता है। जस्टिस का मतलब होता है सिटीजन कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, राइट। किसी को कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, राइट और नॉट? देन सोशल इनइक्वालिटीज जो है, जैसे कास्ट के बेसिस पे लोग क्या करते हैं? अनटचेबल्स बोलते हैं किसी को, या फिर कोई लोअर कास्ट का होता है तो उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, राइट। सो दैट शुड बी रिड्यूस्ड। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल लिविंग इन आवर कंट्री, ठीक है। स्पेशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, जो लोग, जिसको कि यू कैन से कि कभी डिसएडवांटेज्ड है, मतलब काफी ज्यादा गरीब है या फिर लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, ऐसे लोगों को और ज्यादा मदद करना, राइट। सो द गवर्नमेंट शुड, सॉरी यहाँ पर क्या हो रहा है? टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। जस्टिस कौन सा मैनर में? सोशल, सोसाइटी में सोशल जस्टिस, मतलब all the people belong from different caste are equal, right? All the people belong from different religion are equal,
Economic justice, that means all the people who are rich and poor, right, they should be given proper care facility. ऐसा ना हो कि जो गरीब है उसको हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, जो अमीर है उसको अच्छा हेल्थ फैसिलिटी मिल रहा है, राइट। तो इकोनॉमिकली भी लोगों का जो इनकम है उसको कम करना, इसको लगभग बराबर करना। एंड पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मतलब इक्वालिटी इन पॉलिटिकल स्फेयर, जैसे कि राइट टू वोट, है ना, सभी को राइट टू वोट मिले, सभी कोई पार्टिसिपेट कर पाए इलेक्शन में, दिस इज जस्टिस। नेक्स्ट इज आवर लिबर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी? लिबर्टी का मतलब होता है देयर इज नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन। किसी तरह का ऐसा रिस्ट्रिक्शन ना हो, लोग फ्रीली जी सके, राइट और नॉट, सभी को पास फ्रीडम हो अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना, राइट, ठीक है। एंड लोग के अंदर, लोग के मन में क्या है, क्या थॉट चल रहा है, क्या बिलीफ है, क्या फेथ है, ये सभी कुछ एक्सप्रेस कर सके, राइट। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, so there are no unreasonable restriction on the citizens in what they think। आप क्या सोचते हो इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा होना चाहिए। how they wish to express their thoughts, ठीक है, लोग अपने थॉट्स को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, राइट। द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स एंड इन एक्शन, राइट। सो लोग क्या कर सकते हैं, जो भी आप सोचते हो, राइट, आप उसको लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। आप फ्रीली कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी विश्वास कर सकते हो, राइट और नॉट, या फिर किसी भी भगवान का पूजा कर सकते हो, यहाँ पर वही लिखा हुआ है, राइट। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। देन नेक्स्ट इज आवर इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब आपको पता है, ऑल आर इक्वल्स बिफोर द लॉ, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, एंड द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू एंडेड। जो हमारा कंट्री में सोशल इनइक्वालिटीज है वो खत्म हो जाए। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी लोगों के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल फ्रेटर्निटी। सभी लोगों के बीच क्या करना है, फ्रेटर्निटी प्रमोट करना है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, राइट, लोगों के बीच भाईचारा का भावना हो, इंडिया के हर एक लोगों के बीच क्या हो, ब्रदरहुड हो, राइट। सो हियर इट इज रिटन all of us should behave as if we are members of the same family, ठीक है। no one should treat a fellow citizen as inferior। हमें सभी लोगों को कैसा ट्रीट करना चाहिए, जैसे कि वो हमारे परिवार का ही हिस्सा है, राइट और नॉट, दैट इज फ्रेटर्निटी। assuring the dignity of individual, ठीक है, हर एक लोगों की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, हमारे कंट्री का जो यूनिटी है, राइट, यूनिटी मतलब हमारा कंट्री जितना भी बड़ा है ऐसा नहीं हो कि कोई एक पार्ट अलग हो जाए। इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन मतलब हमारे कंट्री के सारे लोग मन से, ठीक है, एक साथ हो, ठीक है, सभी को लगे कि यस वी आर इंडियंस, है ना, सभी के लिए एक दूसरे के अंदर अच्छी भावना हो, ठीक है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज द डेट ऑफ एडॉप्शन। 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट किया गया था, ठीक है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, इसको इनेक्ट किया गया, हमारे लागू किया गया कंट्री में। और किसको दिया गया, गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बनाया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखो यहां पर वी द पीपल ऑफ इंडिया हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट, गिव टू आवर सेल्फ। हम ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, हम बनाए और हम खुद को दे रहे हैं, राइट और नॉट। सो दिस इज द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यू शुड रिमेंबर all these terms written over here, right, because this type of questions can be asked। define the term republic, define the term sovereign, define the term fraternity, right। so आपको इन सारे के बारे में पता होना चाहिए, okay। here some questions are there, check your progress। compare the preamble of constitution of United States of America and India and South Africa। 3 प्रियम्बल मैंने बताया आपको, अमेरिका का, अफ्रीका का एंड इंडिया का। अब तीनों को कंपेयर करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ आइडियाज दैट आर कॉमन ऑन ऑल दिस 3। तीनों में क्या क्या कॉमन है वो आपको एक लिस्ट बनाना है। सो
तीनों में क्या कॉमन था? तीनों बोल रहा था कि इक्वालिटी की बात कर रहे थे तीनों को प्रियम्बल, राइट और नॉट? अमेरिका में भी बोला गया कि ऑल द पीपल आर इक्वल, अफ्रीका में भी ऑल द पीपल आर इक्वल, एंड इंडिया में भी ऑल द पीपल आर इक्वल, राइट? सो आप तीनों को एक लिस्ट बनाओ, क्या क्या कॉमन है तीनों में, नोट डाउन एटलीस्ट वन मेजर डिफरेंस अमंग दिस, ठीक है? तीनों में एक मेजर डिफरेंस आपको निकालने हैं। विच ऑफ दिस थ्री मेक्स अ रेफरेंस टू द पास्ट, ठीक है? इसमें से कौन सा ऐसा है प्रियम्बल जो पास्ट को रेफर करता है, राइट? एंड फोर्थ वन, विच ऑफ दिस डज नॉट इन्वोक गॉड, कौन सा प्रियम्बल ऐसा है जो गॉड को इन्वोक नहीं करता है, गॉड के बारे में कुछ नहीं लिखा उसके बारे में, ठीक है? सो आपको ये आंसर करना है, राइट? देन आज के लिए इतना रहने देते हैं, लास्ट टॉपिक वी विल डिस्कस नेक्स्ट डे, राइट? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।